जो वोट मतलब जो है का पार्टी से बंधी हुई है वो पार्टी के लिए ही है। अच्छा जी, हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तीसरी बार। विपक्ष जो जीत रहा है ना, जो हल्ला हो रहा है, राजेंद्र सोलंकी जीत रहे हैं, ये केवल 3 जून तक जीत रहे हैं। 4 जून को पता लग जाएगा कौन जीत रहा है। 70 साल से विपक्ष कहाँ था? 70 साल से पहले विपक्ष था या नहीं था? तो हम तो ये है कि मोदी और योगी बने रहे और मतलब बिल्कुल वोट उन्हीं की है और वही तीसरी बार कार्यकाल पूरा करेंगे, ये हमारी ओर से। बिना काम के क्या है? ये तो जनता को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है, विदेशों में भी दिख रहा है मोदी का डंका। इस बार क्या बीजेपी 400 के पार जाने वाली है? यहाँ जो विपक्ष दम भर रहा है कि बीजेपी की सरकार गिरेगी तो विपक्ष की रणनीति काम करने वाली है। इस वक्त मैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी की टिकट पर चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो साथ ही साथ मायावती ने इस सीट पर एक ठोस रणनीति तैयार की है और ठाकुर उम्मीदवार को टिकट दी है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह सोलंकी एडवोकेट इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब की बार गौतम बुद्ध नगर का इतिहास पलट जाएगा और डॉक्टर महेश शर्मा की इस सीट से करारी हार होने वाली है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मैं इसी बात को जानने आज धरातल पर उतरा हूं, ग्राउंड जीरो पर उतरा हूं और घर घर जाकर आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का हाल क्या है और वहां के राजपूत क्या सोचते हैं। हमारे साथ 2 भैया मौजूद हैं और एक दीदी भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार गौतम बुद्ध नगर से ही आते हैं, राजपूत हैं क्या आप? जी, राजपूत हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार लोग कह रहे हैं कि इतिहास गौतम बुद्ध नगर का पलटने जा रहा है और यहाँ पर महेश शर्मा की हार होगी, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। जो वोट मतलब जो है का पार्टी से बंधी हुई है वो पार्टी के लिए ही है। अच्छा जी, हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तीसरी बार। लेकिन विपक्ष कह रहा है मोदी ने कुछ काम नहीं किया है। विपक्ष 70 साल से विपक्ष कहाँ था? 70 साल से पहले विपक्ष था या नहीं था? तो हम तो ये है कि मोदी और योगी बने रहे और मतलब बिल्कुल वोट उन्हीं की है और वही तीसरी बार कार्यकाल पूरा करेंगे, ये हमारी ओर से। भाई साहब, ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजपूत तो मायावती को जिता रहे हैं इस बार, यहाँ से सोलंकी जीत रहे हैं। बिल्कुल झूठ, अफवाह, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं है। मतलब हमारे सांसद विजयी होंगे और पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे। अच्छा, 400 पार है इस बार? टोटल 400 पार, 375 खाली बीजेपी प्लस एनडीए 400 पार हो रहा है ये? बिल्कुल निश्चिंत, सुपड़ा साफ होगा कई स्टेटों में। तो विपक्ष का है ही नहीं। हाँ ही विपक्ष ये बता दे कि हमारा मतलब जो है का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ये है, बस हम मान जाएंगे कि हाँ ये है उनके पास। उन पे खुद का तो मतलब जो है का जमीर नहीं है, दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे यहाँ से डॉक्टर साहब लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर सांसद बन जाते तो फिर सुध नहीं लेते हैं गांव की, क्या ऐसा है कुछ आपको लगता है? वो सुध न लें, मतलब बिल्कुल भी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो वोट देनी है मतलब जो है बीजेपी को, मोदी और योगी को। अच्छा। ना कि हमें प्रत्याशी को, ना शर्मा को, ना किसी को। अच्छा जी, डंके की चोट पर बिल्कुल डंके की चोट, ऐलान जंग। बिल्कुल मतलब नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दीदी हमारे साथ मौजूद। दीदी, कुछ क्या कैसे देख रही है, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? खूब अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, हम मोदी को ही वोट देंगे। जैसे घर में आप रसोई में काम करती हैं तो खूब हमको लोग गैस- कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है। नहीं, खूब मलिया, खूब करा। गैस सिलेंडर दिया है मोदी ने, सब कुछ करा उन्होंने। साल में किसान के लिए पैसे भी आते हैं। अच्छा। हाँ, 2-2 हजार रुपए भी आते हैं, सब कुछ करा उसने। मोदी योगी को वोट देंगे हम। अच्छा, राशन भी मिलता है। पहले की सरकार और आज की सरकार में आप क्या देखते हैं? क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं जब बाहर जाते हैं? खूब अच्छा करते समझते हैं। महिलाओं के हाँ, लिए किया है? खूब सुविधा कर रहे हैं योगी मोदी। अच्छा, खूब सिलाई की मशीन भी मिलेगी, वो आप उन्होंने करा है, ये सब कुछ है। अच्छा। और भैया चाचा, आपने चश्मा लगा रखा है और इस चश्मे से जरा मुझे देख के ये बता दीजिए अब कि इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? ये भी अब कोई बताने वाली बात है कि कौन जीत रहा है? अरे हल्ला मच रहा है कि राजपूत सोलंकी को जिता रहे हैं और राजपूत कह रहे हैं कि इस बार इतिहास पलट देंगे और हो जाएगा, महेश शर्मा हारेंगे, राजेंद्र सिंह सोलंकी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। ये गौतम बुद्ध नगर में पूरे में हो रहा है, सोशल मीडिया पर माहौल घर में पूरा। ये विपक्ष जो जीत रहा है ना, जो हल्ला हो रहा है, राजेंद्र सोलंकी जीत रहे हैं, ये केवल 3 जून तक जीत रहे हैं। 4 जून को पता लग जाएगा कौन जीत रहा है। अच्छा, काम हुआ है? बिना काम के क्या है? ये तो जनता को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है, विदेशों में भी दिख रहा है मोदी का डंका। ये तो बेकार की बात है कि काम नहीं है। काम बोलता है।
मोदी की गारंटी है। अच्छा, हाँ, मोदी की गारंटी, मोदी पक्की का गारंटी। चल रही है, अच्छा, पक्की है। लोग कह रहे हैं कि किसान सड़क पर आ गया है और महंगाई सातवें आसमान पर हो गई है। कहाँ महंगाई नहीं है? कौन सी चीज पर महंगाई नहीं है? जमीन के दाम पहले 20,000 रुपए बीघा थे, आज 20 लाख है। तो जमीन पर भी तो दाम बढ़े हैं। और कांग्रेस ने अपने शासन में कौन सी कमी छोड़ी महंगाई में? आपके लिए क्या किया है ऐसा मोदी योगी ने जो आप कह रहे हैं कि 400 पार? मुझे पर्सनल की जरूरत ही नहीं है। जब देश के लिए हो रहा है तो मेरे लिए हो रहा है। अच्छा, मैं तो देश के साथ हूँ। जहाँ कोई मैं देश हित में मतदान। मैं देश के हित का मतदान हुआ। मैं देश से बाहर नहीं हूँ। जो देश के लिए हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है। सीधी सी बात है। मेरे लिए क्या करेंगे वो? पर्सनल तो मेरे लिए कुछ करने आएंगे नहीं। जो देश के लिए वो मेरे लिए है। अच्छा, तो ऐसा है कि राजपूत समाज की कुछ नाराजगी है? ऐसा तो नाराजगी चलती रहती है। अच्छा, कोई नहीं है। और ऐसे तो 2-4 तो निकल ही जाए इधर उधर। हाँ, बिल्कुल ये नहीं है कि 100% बीजेपी की है। इधर उधर 2-4 तो निकल ही जाते। हर इलेक्शन में हर इलेक्शन में होता है। तो जहां भी हम जा रहे हैं लोगों का एक ही सुर है कि इस बार यहां से डॉक्टर महेश शर्मा वोटों से जीत रहे हैं। और लोग ये भी बात कह रहे हैं कि मोदी और योगी ने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि राम मंदिर बना है। और गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करूं तो इस जिले में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी भी यहीं पर बन रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क से लेके अरनिया बिजली घर तक इस गौतम बुद्ध नगर जिले में बहुत काम हुए हैं। खैर, ये वक्त बताएगा कि इस सीट से डंका किसका बजेगा और 4 जून को वो परिणाम तय करेगा। फिलहाल लोगों की एक ही राय है कि इस सीट से डॉक्टर महेश शर्मा जीत रहे हैं और उनकी टक्कर में फिलहाल कोई उम्मीदवार नहीं है। कैमरामैन चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, चेवर।